क्या एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो दोस्तों आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में और कैसे वो राजनीतिक में आए और क्यों कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पार्टी में आ गए। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जो मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी में हुआ था, जो गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटा सा गांव यानी शहर वडनगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। और मोदी जी जब छोटे थे तब ये चाय अक्सर बेचा करते थे, लेकिन इनके पिता के साथ ये चाय बेचते थे। लोग अक्सर कहते हैं कि यही चाय बेचते नहीं, ये अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। लेकिन इनके पिताजी वडनगर के व्यापारी भी थे और साथ में समाज सेवक भी थे। शिक्षा पर चर्चा करें तो दोस्तों मोदी जी ने सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है। हालांकि इनकी अच्छी एजुकेशन नहीं होने के बाद भी ये किताब से बहुत ही लगाव रखते थे और प्यार करते थे। आपको बताते चले कि मोदी जी ने 10वीं की शिक्षा से कंप्लीट भी नहीं किए थे और पहले से ही राजनीतिक में भाग ले लिए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी में एक कदम रख दिए थे 10वीं से पहले से ही। और पढ़ाई समाप्त होने के बाद आरएसएस से जुड़ गए। फिर आरएसएस के प्रचार के रूप में अलग अलग जगहों पर काम करने लगे। फिर अपनी अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार किए और एक अलग से पहचान बनाए। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1985 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए और इस दौरान आरएसएस से एक अच्छा पगार बन गया। अब जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने। जब 2001 में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, तब 2001 में ही इनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण फिर बीजेपी में लोकप्रिय घटते चले जाने के कारण बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। मेरा दोस्तों कहने का मतलब है कि केशुभाई पटेल जी का 2001 में जब स्वास्थ्य बिगड़ गया था, तो उसके बाद बीजेपी में ऐसा कोई भी नेता नहीं था जो गुजरात का सीएम बन सकते हैं। तो फिर फैसला लिया गया 3 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी गुजरात को सीएम बनाया गया था। फिर गुजरात को अच्छे से विकास किया, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास किए। फिर 2013 में बीजेपी के उम्मीदवार को घोषित कर दिया गया था और देन उसके बाद 2014 में मोदी ने पूरे देश में प्रचार किया सबका साथ सबका विकास, यानी प्रधानमंत्री का मुख्य कारण था इनका सबका साथ सबका विकास। फिर बीजेपी को 282 सीट मिली और 26 मई 2014 को भारत को 14वें प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह से इनका सफर रहा। और जैसा कि दोस्तों अभी मैंने काल जैसा कि प्रधानमंत्री में जीवन काल में क्या किया नहीं किया, उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।